ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि राहुल गांधी के दौरे में उनके साथ जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोग क्यों थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के अमेरिका दौरे की एक तस्वीर साझा की। इसमें एक बैठक के दौरान राहुल गांधी के साथ एक महिला बैठी है, जिसका नाम सुनीता विश्वनाथ है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि सुनीता को अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन की डील को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और इसे राफेल से भी बड़ा घोटाला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हम एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि डीआरडीओ 10 से 20% कीमत में ही ये ड्रोन बना सकता है। प्रीडेटर ड्रोन की कीमत को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से पहले ही सफाई दी गई है और कहा गया है कि अभी कीमत तय नहीं हुई है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने टमाटर, दाल और सब्जियों की कीमत की चर्चा करते हुए ट्वीट में लिखा कि 9 साल का एक ही सवाल, आखिर किसका है ये अमृतकाल। प्रियंका गांधी ने पीएम के मध्य प्रदेश दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, उससे ध्यान भटकाने का मॉडल न तो हिमाचल और कर्नाटक में चला, न ही मध्य प्रदेश में चलेगा। समान नागरिक संहिता को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने साफ किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए। वहीं एनसीपी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में यूसीसी पर चर्चा की। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि यूसीसी पर एनसीपी ना तो विरोध में है और ना ही समर्थन में। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी कार पर हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की, एक गोली चंद्रशेखर को जख्मी करते हुए निकल गई। चंद्रशेखर पर हमला उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली से अपने घर देवबंद जा रहे थे। हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे। चंद्रशेखर की पार्टी ने उन पर हमले को बहुजन मूवमेंट को रोकने की कोशिश बताया है। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरीद से पहले बकरे को लेकर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में नोटिस लगाया गया था कि बकरा लाने और कुर्बानी देने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद 2 लोग बकरे लेकर आए और लिफ्ट से उन्हें अपने घर ले गए। बकरे का वीडियो लिफ्ट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तो प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गन्ने का नया मूल्य अब 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म आदिपुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। अदालत ने कहा कि जिस रामायण के किरदारों की पूजा की जाती है, उसे एक मजाक की तरह कैसे दिखा दिया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हुई है। आज हम सबसे पहले आपको मुंबई की उस हाउसिंग सोसाइटी में लेकर चलेंगे जहां बकरीद से पहले ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी दे दी गई। और ये आज की सबसे ज्वलंत खबर है जो भारत को लेकर काफी कुछ कहती है, भारत के समाज को लेकर बहुत कुछ कहती है। और पूरे देश में लोग इस घटना को धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला मान रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में बकरीद पर कुर्बानी के क्या नियम हैं और इन नियमों को भारत में लोग मानते क्यों नहीं हैं, भारत पूरी दुनिया से अलग कैसे है। लेकिन इस पूरी खबर को दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमेरिका में भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि भारत में मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन आज आप ये खबर देखिएगा, इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। और हम जानते हैं कि आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम खुलकर सच्चाई का साथ दें और उसका पूरा ब्लैक और व्हाइट करके आपके सामने हम रखें। लेकिन इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि भारत का जो समाज है, भारत की जो सोसाइटी है, उसका डीएनए क्या है, भारत का समाज किस तरह से सोचता है, भारत के लोगों की विचारधारा और सोच कैसी है। और ये वो सोच है जिसे ना तो बराक ओबामा प्रभावित कर सकते हैं,
ना ही पश्चिम के एनजीओज या पत्रकार प्रभावित कर सकते हैं। ये भारत के लोगों की सोच है, उनका डीएनए है। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले कहा था कि बराक ओबामा जैसे जो पश्चिमी नेता हैं वो भारत के समाज का डीएनए समझ नहीं पा रहे हैं। पहले उन्हें इस डीएनए को समझना होगा। अब आज क्या हुआ है? आज ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपको मुंबई की उसी घटना के बारे में बताते हैं जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में बकरे लाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इस हाउसिंग सोसाइटी में मोहसिन शेख नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, जो बकरीद के मौके पर 2 बकरे अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये 2 बकरे एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में ये व्यक्ति, ये परिवार लेकर जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमारे देश के लोगों ने किसी हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह बकरों को किसी फ्लैट में ले जाते हुए कभी देखा होगा। इसलिए जो और बाकी के पड़ोसी हैं जो इस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें ये तस्वीरें बड़ी अजीब लगी और उन्होंने भी इससे पहले कभी ये सब होते हुए देखा नहीं था। जब ये बात इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को, पड़ोसियों को पता चली, तो इन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बकरों की कुर्बानी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो परिवार है ये इन बकरों की कुर्बानी देने के लिए यहां पर इन बकरों को लाया था। जैसा कि आप जानते हैं बकरीद आने वाली है और बकरीद पर इन बकरों की कुर्बानी दी जाने वाली थी। हालांकि इस मुस्लिम परिवार का भी एक पक्ष है जो पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। इस मुस्लिम परिवार का कहना है कि वो ये बकरे अपने फ्लैट पर कुर्बानी के लिए नहीं लाए थे, बल्कि वो सिर्फ कुर्बानी से पहले इन बकरों को कुछ दिनों के लिए सोसाइटी के परिसर में रखना चाहते थे। और जब उन्हें इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई अलग से जगह प्रदान नहीं की गई इन बकरों को रखने के लिए, तब इस मुस्लिम परिवार ने इन बकरों को अपने ही घर में यानी अपने ही फ्लैट में रखने का फैसला किया। इसके अलावा मोहसिन शेख नाम के इस व्यक्ति ने इस हाउसिंग सोसाइटी और इस सोसाइटी के बिल्डर को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी थी, जिन्हें अगर हमने वो सारे मेल भी लिखा आपको दिखा रहे हैं, जो मेल लिखे गए मैनेजमेंट को और बिल्डर को। और इन मेल्स को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले इस मुस्लिम परिवार को बकरीद पर सोसाइटी परिसर में बकरे रखने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट ने जगह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये मुस्लिम परिवार इन बकरों को अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब जो मैनेजमेंट है हाउसिंग सोसाइटी का, उसका यह कहना है कि हमारे यहां इस तरह बकरों को अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो प्रावधान ही नहीं है, दूसरी बात जो जगह है भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो जगह है उसे हमने पार्किंग में या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए बकरों को रखने के लिए हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। और जब इस परिवार से कहा गया कि बकरों को रखने के लिए सोसाइटी जगह नहीं देगी, तो ये उन बकरों को अपने घर ले आया। हालांकि सबके बीच वहां काफी हंगामा हुआ, जिससे इस हाउसिंग सोसाइटी में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और कुछ लोगों ने इस मुस्लिम परिवार के विरोध में सोसाइटी के परिसर में ही हनुमान चालीसे का पाठ करना शुरू कर दिया और कई लोग जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह भारत का कोई छोटा शहर नहीं है, यह भारत का कोई गांव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, किसी बहुत अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हों। ये मुंबई शहर है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल इसे माना जाता है। और जो मुंबई शहर की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें सब पढ़े लिखे और अच्छे परिवार रहते हैं। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें कोई बहका नहीं सकता, इनकी अपनी एक विचारधारा है, इनकी अपनी एक सोच है, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो या हिंदू परिवार हो या फिर किसी और धर्म के परिवार हो। यानी ये मुंबई शहर के लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें हर तरह का एक्सपोजर है। वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है, भारत के नियम कानून क्या कहते हैं, विदेशों के नियम कानून क्या कहते हैं। ये सब बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं।
और मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी ये कही जाएगी। इस हंगामे के बाद इस हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों का इस मुस्लिम परिवार के साथ झगड़ा भी हुआ, जिसके एक वीडियो में इस मुस्लिम परिवार के लोग, खास तौर पर एक महिला, अपनी मॉब लिंचिंग का शक जता रही है, जबकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये जो महिला है ये झूठे आरोप लगा रही है और उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि सोसाइटी के अंदर उन बकरों को ना रखा जाए जिनकी कुर्बानी होनी है। सोसाइटी के लोगों ने सिर्फ इतनी मांग की और उसके बाद ये परिवार ये कहने लगा कि उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद ये हंगामा और बढ़ गया। अब आप देखिए ये दूसरा हंगामा। मॉब लिंचिंग हो, सबको बुला रहे हैं, सबको देखो, झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो, ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते, बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ सबको देखिए। मॉब लिंचिंग कहेगा, तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है। वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी इधर ही है, सब वीडियो ले रहे हैं। Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator? Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? Who gave you to stop my car? तो जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, उस भाईचारे की कुर्बानी कैसे मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में दे दी गई, ये अभी आपने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। आजकल एक नया चलन चला है हमारे देश में, आपने देखा होगा, एक शब्द है मॉब लिंचिंग। इस मॉब लिंचिंग शब्द का बार बार प्रयोग होता है और कई जगह ऐसा होता भी है कि मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो महिला ने मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ कहा कि शायद ऐसी आशंका जताई कि हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है। आसपास के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इससे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, हम मॉब लिंचिंग के इरादे से या आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां नहीं आए हैं, हम सिर्फ विरोध जता रहे हैं कि आप उन बकरों को अपने घर में या हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रख सकते। इसके बाद बात बढ़ गई। पहली बात तो ये कि मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग अब बार बार होता है। दूसरी बात क्या है कि जब इस तरह का विवाद होता है तो लोग तुरंत अपना मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। हम भी जो आपको दिखा रहे हैं, ये किसी एक सज्जन ने वहां खड़े हुए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और फिर दोनों पक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अब दोनों पक्षों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उन दोनों वीडियोज में दोनों अलग अलग पक्ष आपको दिखाई देते हैं। अगर इधर वाले पक्ष की नजर से आप देखेंगे तो आपको सामने वाले की गलती नजर आएगी, और सामने वाले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जो पक्ष इधर खड़ा है उसकी गलती नजर आएगी। और यहां भी अगर आप देखें तो लोग खुलकर कह रहे हैं कि फोटो तुम्हारे पास है तो फोटो हमारे पास भी है, तुम वीडियो बना रहे हो तो हम भी वीडियो बना रहे हैं। और फिर आप देखेंगे देश भर में यही हो रहा है। और बार बार जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात इसलिए ज्यादा चिंतित करने वाली है क्योंकि ये सब और कहीं नहीं बल्कि मुंबई जैसे एक मेट्रोपॉलिटन शहर में, जहां खुले दिल वाले, खुले दिमाग वाले, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां हुआ है। बकरीद पर बकरों और दूसरे जानवरों की कुर्बानी को लेकर हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अब देखिए, इसी वजह से इस मामले पर बहुत विवाद हुआ क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को यह आशंका थी कि यह परिवार इसी सोसाइटी में इन बकरों की कुर्बानी देगा और वो इसके भी खिलाफ थे कि इन बकरों को इस सोसाइटी में रखा भी जाए।
लेकिन अगर हम अदालतों की बात करें तो अदालतें अलग अलग समय में कुर्बानी को लेकर कई तरह के निर्देश जारी कर चुकी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अदालतों ने जो निर्देश जारी किए हैं अभी तक, उसके बारे में हमारे देश के लोगों को जरा भी आइडिया होगा ही नहीं। वर्ष 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी व्यक्ति, परिवार और संस्था अपने घर, अपने दफ्तर और हाउसिंग सोसाइटीज में बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकता। और मुंबई पुलिस भी अदालत के इसी निर्देश को ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए आधार मानती है। हालांकि मुंबई की इस घटना में अभी तक एक ही एफआईआर दर्ज हुई है और यह एफआईआर सोसाइटी के उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है जो बकरा लाने वाले मुस्लिम परिवार का विरोध कर रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले आप यह जान लीजिए कि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो इस परिवार पर नहीं की है। एफआईआर दर्ज हुई है विरोध करने वाले दूसरे पड़ोसियों पर। और यह बात हम आज पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं, व्हाइट हाउस को बताना चाहते हैं, अमेरिकी सरकार को बताना चाहते हैं, बराक ओबामा को बताना चाहते हैं, उस पत्रकार को बताना चाहते हैं जिसने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था। और आप भी ये सुनिए कि जब यह विवाद हुआ तो एफआईआर किस पर हुई? जो व्यक्ति अपने घर में बकरे लेकर आया उस पर नहीं, क्योंकि बकरे कोई ला सकता है या नहीं इस पर हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। और इस व्यक्ति ने अपने घर में बकरे लाकर देश के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एफआईआर हुई है उन लोगों पर जो इस परिवार को परेशान कर रहे थे, जो इस परिवार का विरोध कर रहे थे, इन लोगों पर एफआईआर हुई है। इस एफआईआर में मोहसिन शेख की पत्नी ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और वो आरोप यह है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उस महिला को गलत इरादे से छुआ, जिसके लिए यह एफआईआर हुई है। यानी यह एफआईआर इस विवाद के बारे में नहीं है और अब यह मामला महिला सुरक्षा का बन गया है। आपको याद होगा कल रात को ही हमने आपको पृथ्वी शॉ के बारे में बताया था। पृथ्वी शॉ का जो विवाद हुआ था उस पर भी उस महिला ने बाद में अलग धाराओं के तहत यही एफआईआर दर्ज कराई थी कि पृथ्वी शॉ ने उसके साथ छेड़छाड़ की। और यह मामला है बकरे को फ्लैट में लाने का, लेकिन इसमें एफआईआर हुई है महिला को गलत इरादे से छूने की। मध्य युग से लेकर अब तक भारत में बकरीद के त्योहार पर घरों में ही बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है। यही रिवाज रहा है हमारे देश में और यही वजह है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी कहां और कैसे दी जाती है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का चलन बढ़ गया है और बड़ी संख्या में लोग अब मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, इसलिए अब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा होने लगा है। क्योंकि अब इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मल्टी स्टोरी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। अब यहां आप कहां बकरों को रखेंगे और कहां इनकी कुर्बानी देंगे? हमारे देश की अदालतों ने जो फैसले दिए हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी को लेकर हैं। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी एक संयुक्त छत जैसी होती है, जिसके नीचे वो अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं और ये परिवार अलग अलग धर्म, जाति और पंथ के हो सकते हैं। इसलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून बनाए जाते हैं जो सरकारें नहीं बनाती, बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग बनाते हैं, उनकी एसोसिएशंस बनाती हैं, इन सोसाइटीज के मैनेजमेंट बनाते हैं या फिर बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है और इसलिए ऐसे मामलों में सरकारों को, पुलिस को और अदालतों को कई बार दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। योगी सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में कुछ स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं और कहा गया है कि जानवरों की कुर्बानी इन्हीं निर्धारित स्थानों पर दी जा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। इसके अलावा बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई या विवादित स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी दी गई तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि राज्य में जिन तय स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी
उन जगहों को चारों तरफ से कवर करना जरूरी होगा ताकि बाकी के जो लोग हैं वो इस कुर्बानी के दृश्य को ना देख पाएं। बेंगलुरु प्रशासन ने भी कहा है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित होगी और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। इसी तरह के निर्देश दूसरे राज्यों ने भी जारी किए हैं। आज देश भर में मुंबई की घटना के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और आज बड़ा सवाल यह है कि मुंबई की इस घटना के बाद अब क्या होगा। क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मापदंड बन जाएगा? क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला दुनिया के सामने आया है? और मान लीजिए आज अगर हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए जानवरों को रखने की इजाजत मांगी जाती है तो फिर दूसरे धर्म के लोग अपने अपने हर धर्म में हर पशु का एक महत्व होता है। अब बड़ी बात देखिए क्या है। मान लीजिए इस मामले में दो पहलू हैं। ये परिवार ने ये तो नहीं कहा कि हम कुर्बानी सोसाइटी के अंदर देंगे, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि हम कुर्बानी के लिए लाए गए इन बकरों को अपने घर में रखेंगे, ये उन्होंने कहा। अब अंदाजा लगाइए बाकी के जो धर्म हैं उनमें भी अलग अलग पशुओं का महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में गाय का महत्व होता है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे लोग जो बजरंग बली के भक्त होते हैं वो बंदरों की भी पूजा करते हैं, उन्हें भी खाना पीना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग नंदी की पूजा करते हैं, इसलिए वो बैल की पूजा करते हैं। अब आप सोचिए अगर हिंदू धर्म के लोग भी ये कहने लगे कि हम गाय, बैल, भैंस, बंदरों को या किसी और जानवर को लिफ्ट के जरिए इन हाई राइज सोसाइटीज में लाएंगे और अपने घर में रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अगर उन लोगों ने यह कह दिया कि हम घर में नहीं रखेंगे लेकिन सोसाइटी के मैनेजमेंट को यह तय करना होगा, हमें अलग जगह देनी होगी ताकि हम अपने गाय, भैंस या जो भी जानवर हम ला रहे हैं हमें उन्हें रखने की इजाजत चाहिए, इस सोसाइटी में क्या वो इजाजत मिलेगी? अब भविष्य में हो सकता है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज में ही जानवरों की कुर्बानी देने के लिए भी मांग उठने लगे और यह मांग एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी। जानवरों की जो कुर्बानी है वो भी हमारे कई तरह के हर धर्म में चल रही है। ईद पर भी कुर्बानी दी जाती है, देवी देवताओं के लिए भी आपने देखा होगा बलि चढ़ाई जाती है। तो फिर इस मुद्दे का अंत कहां होगा? और अगर हर धर्म के लोग ये कहने लगे कि हमें हमारे घर के सामने ही या हमारी सोसाइटी में ही कुर्बानी देने की इजाजत होनी चाहिए, बलि चढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, या फिर बलि से पहले, कुर्बानी से पहले उन जानवरों को रखने की इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई और धर्म के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में इस फला जानवर की पूजा की जाती है और हम इस पूजा को अपनी सोसाइटी में ही करेंगे, तब आप क्या करेंगे? यह मुद्दा कहां जाकर रुकेगा? यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और भारत जैसे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पश्चिमी देशों के जो नेता हैं वो भारतीय समाज के डीएनए को समझ नहीं सकते, क्योंकि भारत में एक नहीं न जाने कितने धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। उनके अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग त्योहार हैं, त्योहारों को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। और इसलिए भारत का जो ये समाज है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पश्चिम के जो देश हैं वो कई बार इसे समझ नहीं पाते। लेकिन आज जो हुआ है, पहले आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पिछले 3 सालों से बिल्डर हमको जगह देता था। लास्ट टाइम उसने जब जगह दिया हमको मना कर दिया कि भाई मेरे लेआउट में जगह नहीं है और ये लास्ट टाइम मैं दे रहा हूँ। और सोसाइटी को भी उसने ईमेल किया कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर से आप उनको जगह दे दो। सोसाइटी ने क्या बोला हमको कि भाई वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव यू परमिशन। तो आज सर मैं मेरा बकरा जब लेके आया, सारी चीज़ किया, ये मॉब आके मुझे रुकाया तो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगा और अंदर 200 से 300 लोग जमा थे। क्या है, पुलिस का रोल है कि ये कम्युनल हार्मनी बनाए, वो पहला हमारा हम भी यही चाहते हैं। बेसिकली क्या है, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं। जिसको भ्रम है ये स्लॉटरिंग यहाँ पे होगा, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ये बैन है पूरा, सोसाइटी में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होता और वो पुलिस किसी भी हालात में अलाउड नहीं करती। सारे यही काम कर रहे हैं, उनको चाहिए अपने ऊपर आए।
सोसाइटी में ऑलरेडी है ना लॉ बुक में लिखा हुआ है, एजी में पास किया गया है कि आप बकरा नहीं ला सकते हो सोसाइटी के प्रेमाइसिस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है बिल्डर से बात करके है ना उनको बाहर जगह दिया गया, बट वो जिद पे थे कि नहीं हमको अंदर ही चाहिए। तो जब सोसाइटी ने परमिशन नहीं दिया है आपको, तो आप कैसे अंदर लेके आ सकते हो? चोरी छुपे उन्होंने लेकर आए, अपने गाड़ी में रख करके सिक्योरिटी के पास में, जो सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश करी उसको गाली गलौज करा। हम लोग ये नहीं था कि आप फेस्टिवल मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। हमारा भी जो कॉमन फेस्टिवल होता है सर हम बाहर करते हैं, हमारा होलिका दहन होता है हम बाहर करते हैं, छठ पूजा होता है हम सोसाइटी के बाहर करते हैं, हम अंदर नहीं करते हैं सर। तो वही था हमारा कहना कि जब आपको बाहर जगह दिया गया है तो आपको अंदर क्यों लाना है, क्यों सोसाइटी के, मतलब आप लॉ के ऊपर हो गए हो आप। बिल्डर ने इनको अल्टरनेटिव जगह जो है प्रेमाइसेस के बाहर 3 साल तक दिया था। इस साल भी बिल्डर इनको जो है जगह दे रहा था, लेकिन इन लोगों की जिद थी कि हम ये बकरे अपने जो है प्रेमाइसेस के अंदर रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जाके अपने घर के अंदर ही इनको रखेंगे। अभी आपने जितने लोगों को सुना वो सब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन को समझता ना हो, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे धर्म का सम्मान ना करता हो, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई ऐसी बात कह रहा हो जो किसी दूसरे को ठेस पहुंचा दे। सब लोग अपनी सही बात कह रहे हैं और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और ये सब मुंबई में रहने वाले लोग हैं। इसलिए ये भारत के समाज का एक बिल्कुल सही एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यही भारत के समाज का डीएनए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द पर गौर कीजिए। उस शब्द को कहते हैं कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है सह अस्तित्व, यानी जब एक से ज्यादा लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक समय में एक स्थान पर रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। भारत को जो समाज है, जो संरचना है, हमने जब अपना संविधान बनाया तो यह सोचकर बनाया कि इतने सारे धर्मों के लोग, इतनी सारी जातियों के लोग, इतने सारे वर्गों के लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, यानी साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे और उनके बीच में कम से कम विवाद होगा। लेकिन अब आप आज जो कुछ हुआ उसे आप देखिए। एक वर्ग, एक परिवार कुछ ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी में रहने वाले बाकी के सारे जो परिवार हैं वो आहत हो जाते हैं। अब उस परिवार को यह सोचना है कि वो इन सारी सोसाइटी के लोगों को आहत करके, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, सोसाइटी के सारे रूल्स तोड़कर, नियम तोड़कर अपने धर्म का ये त्योहार मनाना चाहते हैं, या ये भी कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, यानी जितना इन्हें अपना ख्याल है अपने पड़ोसियों का भी क्या उतना ही ख्याल है। ये आज इन दोनों पक्षों को सोचना है और दोनों पक्षों को यह सोचना है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए क्या क्या कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन आज जो कुर्बानी हो रही है वो हो रही है भाईचारे की कुर्बानी। हम इतने दशकों से, इतने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम समाज को साथ में रखने की, उनके भाईचारे की जो बात कर रहे हैं कि ये दोनों समाज भाईचारे के साथ रहें, उस भाईचारे की कुर्बानी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर में कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्या अब मुस्लिम परिवार बकरीद के मौके पर अपने घर में बकरे भी नहीं रख सकते? क्या इसके लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी लोगों से पूछना पड़ेगा? और हो सकता है कि भविष्य में पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, जब वो इस घटना को देखेगा तो शायद वो यही सोचेगा कि भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ती जा रही है। इसको इसी नजर से देखा जाएगा। लेकिन ये भारत के लोग हैं, ये ना तो मोदी के कहने पर चलते हैं, ना बराक ओबामा के कहने पर चलते हैं। ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी विचारधारा पर चलते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी चाहें कि ये सारे लोग उन्हीं को वोट दे दें तो ये नहीं देंगे। आज अगर राहुल गांधी चाहें कि ये सारे लोग उनको वोट दे दें, नहीं देंगे। कोई और नेता चाहे कि मुझे ये वोट दे दें, नहीं देंगे। ये उसे वोट देंगे जिसे ये ठीक समझते हैं, ये वो करेंगे जिसे ये ठीक समझते हैं। और यही हमारे समाज का डीएनए है कि हमारे समाज में हम विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन उन सबको साथ में लेकर हम किस हद तक कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से समाज ऐसे हैं जो कोएग्जिस्ट करने में विश्वास रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि ठीक है, एक कदम तुम पीछे हटो, एक कदम हम पीछे हटते हैं, जो इसमें विश्वास रखते हैं। अब ऐसे लोगों का समय आ गया है। ऐसे लोगों को
आज हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा देश तो देखिए ऐसा है, हम कानून तो बना देते हैं, वो कानून पुलिस स्टेशन तक भी चले जाते हैं, अदालत तक भी चले जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कोई कानूनों को मानता नहीं है। हमारे देश में एक औसत व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने कानूनों की धज्जियां उड़ाता है, जिसमें कि ट्रैफिक के कानून भी शामिल हैं। तो कानून की बात करना तो यहां बेकार है, और अगर आपने कानून तोड़ भी दिया और अगर आपका मामला अदालत में चला भी गया तो 20-25 साल से पहले आपका फैसला आने वाला नहीं, यह भी जान लीजिए। तो अब देखिए कि कुर्बानी को लेकर हमारे देश में जो कानून है, कानून तो है लेकिन मानता कोई नहीं। लेकिन पश्चिमी देशों में एक बात अच्छी है कि वो जो कानून बना देते हैं वो कानून वहां सबको मानने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो। वो दिवाली मनाएंगे तो कानूनों के अंदर रहकर मनाएंगे, और अगर मुसलमान है तो ईद मनाएंगे तो कानूनों के अंतर्गत ही मनाएंगे। खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले अमेरिका में लोग अपने घरों पर, अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। वहां मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है, और इसके लिए भी बहुत ही कड़े नियम हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी दे ही नहीं पाते। फिर भी ये देश सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, और हमारा देश जहां आप कहीं भी किसी भी गली में, सड़क पर कुर्बानी दे सकते हैं, तो भी हमारा देश सांप्रदायिक कहलाता है। ब्रिटेन में भी इसी तरह के कानून है। ब्रिटेन में मुसलमान ना तो अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो किसी मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में कुर्बानी देने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए भी उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और वहां कुर्बानी की यह प्रक्रिया बहुत ही महंगी है और जटिल भी है, आसान नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी के लिए, जानवरों को कुर्बानी के लिए वहां रख भी नहीं सकता। तो ब्रिटेन में अगर यही परिवार चाहता, या अमेरिका में अगर यही मुस्लिम परिवार चाहता कि अपनी सोसाइटी में बकरों को लेकर आ जाए, तो FIR इन पर होती, इनके पड़ोसियों पर नहीं। और यूरोप के देशों में भी बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर बहुत सख्त कानून है। हालांकि अरब और एशिया के देशों में इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर वर्ष 2016 की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर जानवरों की खून की नदियां बह रही थी, और वहां के ड्रेनेज सिस्टम ने अपना दम तोड़ दिया था। यह तस्वीर उस समय बहुत वायरल हुई थी, और ऐसा कहा गया था कि बकरीद के मौके पर वहां तेज बारिश आई थी, और बारिश की वजह से जो खून बहा बकरों का, वो कैसे सड़कों पर आ गया और नालियों तक पहुंच गया। ऐसा अनुमान है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ बकरीद के मौके पर एक दिन में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और भारत में यह संख्या 4 से 4.5 करोड़ जानवरों की हो सकती है। यह हम एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहे हैं, और इसके आसपास ऐसे जानवरों की संख्या भी हो सकती है जिनकी बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है। हालांकि भारत में जानवरों की बलि देने की परंपरा हिंदू धर्म में भी है, और इसलिए इस पर अक्सर सांप्रदायिक विवाद हमारे देश में भी होता रहता है। ब्रिटेन में बकरीद कैसे मनाई जाती है और कैसे कुर्बानी दी जाती है, आज हमने खास तौर पर आपके लिए ब्रिटेन से एक रिपोर्ट फाइल की है, आप भी देखिए। यहाँ जब कुर्बानी या ज़बा दिया जाता है तो इंडिया या पाकिस्तान में तो घरों में भी हम कर सकते हैं कि उसकी पूरी सेरेमनी होती है, बकरे को पहले से लाया जाता है। यहाँ पे क्या कानून है ज़बा और कुर्बानी को लेकर? इस मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि जो एक प्रॉपर स्लाटर हाउस है वहाँ पर जाकर आपने अपने बकरे को ज़िबा करना है। और कभी ऐसा होता था, लोग अपने बकरे वहीं से खरीदते थे और ज़िबा करते थे। अब चूंकि इससे भी ज़्यादा एडवांस हो गया है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने बुच्चर के पास जाना है। आपके बुच्चर के पास जाकर आपने उनको बताना है कि मैं कुर्बानी अपने बाबा के नाम की करनी चाह रहा हूँ, मदर के नाम की करनी चाह रहा हूँ, मैं अपनी करना चाह रहा हूँ, या किसी और के नाम के। तो आपने वो नाम दे देना है और उनको पेमेंट कर देनी है। वो आपके बिहाफ पर वही सारी इंफॉर्मेशन स्लाटर हाउस को भेज देंगे। स्लाटर हाउस वाले ईद की नमाज के बाद वहां पर उसकी टर्न बाय टर्न वो स्लॉटरिंग हो जाती है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको लंदन से दिखाई, और आप देख सकते हैं कि वहां कितने नियम कड़े हैं, महंगे भी हैं, और कैसे वहां एक बाकायदा एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसके तहत ही कुर्बानी हो सकती है, और उस प्रक्रिया को, उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। और इसलिए बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बहुत ही कम लोग
कुर्बानी दे पाते हैं। बहुत ही ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत में कल यानी 29 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और भारत दुनिया का सबसे विशाल विविधता वाला देश है जहां भाईचारे से रहा जा सकता है, लेकिन भाईचारे की कुर्बानी देकर लोगों के साथ रहना यहां बहुत ही मुश्किल है। तो आज बात हम आपके सामने यही लेकर आए हैं कि त्योहार मनाइए, लेकिन भाईचारे की कुर्बानी मत दीजिए, भाईचारे की बलि मत चढ़ाइए, एक साथ रहिए, एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्योहार मनाइए। और एक दूसरे के त्योहार आप तब मना पाएंगे खुशी खुशी बिना किसी विवाद के, जब आप एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। दोनों ही पक्ष, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। आज बहुत सारे लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता को भी खतरे में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ पाएंगे। और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। दो केस स्टडीज लेते हैं, एक अमेरिका और एक भारत। अमेरिका में सिर्फ 11 मौकों पर फेडरल हॉलिडे यानी राष्ट्रीय अवकाश होता है, यानी पूरे साल में अमेरिका में 11 फेडरल हॉलिडेज होती हैं जो कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय अवकाश की तरह होती हैं, 11। और इनमें 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी भी शामिल है। क्रिसमस के त्योहार पर जो छुट्टी होती है वो इन 11 नेशनल हॉलिडेज में शामिल है। यानी अमेरिका में 11 फेडरल हॉलिडेज में धर्म के आधार पर सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश रखा गया है और वो अवकाश होता है क्रिसमस के त्योहार पर, यानी ईसाइयों के त्योहार पर, क्रिश्चियंस के त्योहार पर, क्योंकि अमेरिका का जो समाज है वो ईसाई बहुल समाज है, वो क्रिश्चियन से डोमिनेटेड समाज है, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है और वहां पर एक ही धर्म की छुट्टी होती है त्योहार पर और वो है क्रिसमस यानी क्रिश्चियंस का धर्म। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और यहूदी धर्म के त्योहारों पर अमेरिका में फेडरल हॉलिडे की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इन धर्मों के भी वहां पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन इनके धर्म के त्योहारों पर वहां छुट्टी नहीं होती। अमेरिका में 70% ईसाई रहते हैं, 1.9% यहूदी, 1% मुस्लिम, 0.7% हिंदू और इतने ही बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन वहां सिर्फ क्रिसमस के मौके पर ही फेडरल हॉलिडे होती है, जबकि दिवाली और ईद के मौकों पर कुछ चुनिंदा शहरों में सार्वजनिक छुट्टी होती है और ये छुट्टियां फेडरल हॉलिडे में नहीं आती। इसी तरह की व्यवस्था ब्रिटेन और यूरोप के देशों में भी है, जो खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देश बताते हैं, लेकिन असल में ये सारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है। ब्रिटेन में गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर नेशनल और बैंक हॉलिडे होती है। यानी ब्रिटेन में कुल 8 नेशनल हॉलिडेज में 3 छुट्टियां धर्म के आधार पर हैं और ये धर्म है, तीनों ही छुट्टियां ईसाई धर्म के त्योहारों पर होती है। लेकिन वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और यहूदी धर्म के त्योहारों पर लोगों को सरकार की तरफ से राष्ट्रीय छुट्टी नहीं मिलती। ब्रिटेन में भी 46% ईसाई रहते हैं, 6.5% मुस्लिम, 1.7% हिंदू, 0.9% सिख और 0.5% यहूदी रहते हैं। लेकिन इनमें से किसी के भी धार्मिक त्योहार पर वहां छुट्टी नहीं है। ईसाई बहुल यूरोप के देशों में भी गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। लेकिन इसके बावजूद ये देश खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश रखते हैं सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म के त्योहारों पर। अब आप अपने देश भारत को देखिए। भारत में पूरे वर्ष में कुल 14 दिन यानी कुल 14 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, यानी 14 नेशनल हॉलिडेज हैं, जिनमें से 11 नेशनल हॉलिडे धार्मिक त्योहारों से जुड़ी हुई है। 14 में से 11 धार्मिक त्योहारों पर है और इनमें भी सबसे ज्यादा 4 नेशनल हॉलिडेज, 4 राष्ट्रीय अवकाश मुसलमानों के त्योहार पर, 2 नेशनल हॉलिडेज हिंदुओं और ईसाई धर्म के त्योहार पर और एक नेशनल हॉलिडे सिख, जैन और बौद्ध धर्म के त्योहार पर होता है। और हमारे देश में धर्म के आधार पर इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होता। अब सोचिए, भारत में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन 14 प्रमुख राष्ट्रीय अवकाशों में हिंदुओं के सिर्फ 2 त्योहार हैं, दिवाली और दशहरा, लेकिन मुसलमानों के 4 त्योहार हैं। तो आप खुद सोचिए, भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देश और कौन हो सकता है।
भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश है। जैन धर्म के भगवान महावीर की जयंती पर नेशनल हॉलिडे है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश है। इस्लाम धर्म में हर साल 2 बार ईद मनाई जाती है, जिसमें रमजान की ईद को ईद उल फित्र और बकरीद को ईद उल अजहा कहते हैं, और दोनों ही मौकों पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। यहां तक कि मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती और मुहर्रम पर भी भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। और हमारे देश में क्रिसमस और दिवाली और दशहरे के मौके पर भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, यानी क्रिसमस पर भी हमारे यहां राष्ट्रीय अवकाश है। इसलिए आप खुद सोचिए, भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देश और कौन सा होगा। भारत में होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पोंगल और ओणम जैसे कई और त्योहारों पर भी नेशनल हॉलिडे होता है, लेकिन यह राष्ट्रीय अवकाश वैकल्पिक है, यानी राज्य सरकार चाहें तो इन्हें मान सकती हैं और चाहें तो नहीं मान सकती। इसलिए बहुत सारी राज्य सरकारें क्षेत्रों के हिसाब से छुट्टियां तय करती हैं। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं होता। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब यह होता है कि वो उस देश, उस धर्म के लोगों का, उनकी भावनाओं का, उनकी धार्मिक आजादी का और उनके धार्मिक विश्वास और परंपराओं का वो देश, उस देश के लोग और सरकार सम्मान करते हैं। इस मामले में भारत से बड़ा दुनिया में शायद कोई धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमेरिका जैसे देश हमसे लगातार सवाल भी पूछते हैं और हमें लेक्चर भी देते हैं। भारत के अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जहां 6 धर्मों के त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश होता हो। और यह वही अमेरिका है जहां धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होते हुए भी बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है, और सभी धर्मों का समाज होते हुए सिर्फ क्रिसमस के मौके पर ही फेडरल हॉलिडे होती है। और बात सिर्फ इन पश्चिमी देशों की नहीं है। सऊदी अरब इस्लाम धर्म की जन्मभूमि है, जहां इस्लाम धर्म से जुड़े त्योहारों पर तो सार्वजनिक अवकाश होता है, पब्लिक हॉलिडे होती है, लेकिन दिवाली या क्रिसमस पर सऊदी अरब में पब्लिक हॉलिडे की व्यवस्था नहीं है। तो आप खुद सोचिए, दुनिया में सबसे धर्मनिरपेक्ष देश भारत के अलावा और कौन हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर इन पश्चिमी देशों का असली चरित्र आप एक और खबर से समझिए, जो स्वीडन से आई है। स्वीडन की एक अदालत के आदेश पर वहां की पुलिस ने एक एक्टिविस्ट को कुरान जलाकर एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। यह वही व्यक्ति है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वहां की मुख्य मस्जिद के बाहर बहुत लंबे समय से कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की मांग कर रहा था, और स्वीडन की पुलिस ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था कि आप कुरान नहीं जला सकते वहां। लेकिन इसके बाद ये एक्टिविस्ट अदालत गया और फिर स्वीडन की अदालत ने कहा कि जब तक किसी विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक सुरक्षा को, पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। और इसी आधार पर इस व्यक्ति को स्वीडन में कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है, और इस व्यक्ति का नाम है सलवान मोमिका। इस व्यक्ति का कहना है कि कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म की नकारात्मक छवि बनी है, और इसलिए वो कुरान पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और इसे स्वीडन की मुख्य मस्जिद के सामने जलाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्वीडन में अदालत के आदेश और पुलिस की मंजूरी से बकरीद पर कुरान जलाई जाएगी, लेकिन फिर भी स्वीडन और स्वीडन जैसे दूसरे पश्चिमी देशों को भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च पुस्तक मानी जाती है, जिसमें अल्लाह के संदेशों का संकलन है। और आपको याद होगा कि हाल ही में जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तब इस दौरान कुरान को भी वहां पढ़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। और स्वीडन में जनवरी में कुरान को जलाकर विरोध प्रदर्शन हुए, और अब फिर से वहां अदालत के आदेश पर कुरान को जलाया जाने वाला है। हमारा मानना है कुरान पूजनीय है, और कुरान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी पूजनीय पुस्तक है जिसका सम्मान होना चाहिए, और एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है, एक ऐसी धार्मिक किताब है जिसका पूरा सम्मान होना चाहिए। और उसे जलाने के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करता भी है तो
उस व्यक्ति को कम से कम इसकी इजाजत तो नहीं ही मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी स्वीडन ने ये इजाजत दे दी, जिससे हम अपनी असहमति जताते हैं। स्वीडन की अदालत को इस बारे में और गंभीरता से विचार करना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्वीडन अपने आप को हमसे भी ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बताता रहेगा। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब नए संसद भवन के उद्घाटन पर हमारे देश में कुरान पढ़ी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब आपके सामने साधु संतों की तो बहुत सारी तस्वीरें आई होंगी और आपसे कहा गया होगा कि भारत जो है बहुत ही सांप्रदायिक हो गया है क्योंकि साधु संतों के हाथों से इसका उद्घाटन कराया गया। लेकिन ये तस्वीर आप तक नहीं पहुंची होगी। आपने फ्रांस के आईफिल टावर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और बहुत सारे लोगों का आईफिल टावर देखने का सपना भी होगा, लेकिन आज हम आपको दंगों में जलते हुए पेरिस की तस्वीरें दिखाते हैं। वही पेरिस जो आईफिल टावर के लिए मशहूर है। इस समय पेरिस में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं और इन दंगों में पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है और इसके लिए 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां एक पुलिसकर्मी ने एक अश्वेत नाबालिग लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जो अफ्रीकी मूल का लड़का था। आरोप है कि यह नाबालिग लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। इस दौरान इसने ट्रैफिक से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन किया और जब पुलिस ने इसका पीछा करके इसे रोका तो आरोपों के मुताबिक इसने पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने इस 17 साल के लड़के को गोली मार दी और फिर इसके बाद पेरिस में दंगे भड़क गए और फ्रांस की सरकार ने गोली मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इस पुलिसकर्मी ने जो ये कदम उठाया ये कानूनी रूप से सही था या गलत। फ्रांस में पिछले साल भी इसी तरह पुलिस ने 13 लोगों को मार दिया था और ये सारे लोग अरब मूल के थे या फिर अफ्रीकी मूल के थे और शरणार्थी बनकर फ्रांस में आए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसमें जवानों को अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती होने का मौका मिला था और उस समय इस पर बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। खास तौर पर हमारे देश के विपक्षी दलों ने सरकार पर बड़ा हमला किया था और इस अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की थी। तब एक बात तमाम विपक्षी नेता ये कहते थे कि बीजेपी के नेता अपने बच्चों को अग्निवीर क्यों नहीं बनाते, अपने बच्चों को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल क्यों नहीं कहते। बार बार ये चुनौती दी जाती थी विपक्षी दलों के द्वारा जब अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मशहूर एक्टर रवि किशन की बेटी इशिता अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में एक अग्निवीर के तौर पर शामिल हो गई है। इशिता एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं और उन्होंने इसी साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था और भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना शुरू की थी और इसमें भर्ती होने के बाद जो अग्निवीर होते हैं उन्हें 4 साल आर्मी में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद रवि किशन और एक मशहूर एक्टर ने अगर अपनी बेटी को अग्निवीर बनाकर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल किया है तो इससे हमारे देश की बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, इससे हमारे देश में बहुत सारे जवानों को प्रेरणा मिलेगी अग्निवीर बनने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है और आज इशिता को हम भी आप सब लोगों की तरफ से शुभकामनाएं जरूर देना चाहते हैं और इशिता के पिता को भी ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इशिता को अग्निवीर बनाकर एक बहुत अच्छा फैसला लिया है।